नमस्ते भगवान। आनंद मेहता, सभी तीर्थंकरों के नाम के साथ नाथ क्यों लगता है और महावीर स्वामी के किसी नाम में नाथ क्यों नहीं लगता? सब तीर्थंकर सबके नाथ हैं, लोक के नाथ हैं, तीन लोक के नाथ हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए नाथ लगता है। भगवान जिनेंद्र मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, मोक्ष वधु प्राप्त करते हैं और उनके साथ नाथ लग जाता है। और दुनिया का आदमी किसी वधु को प्राप्त करता है तो अनाथ हो जाता है। नाथ मतलब स्वामी। और महावीर स्वामी के लिए भी दक्षिण भारत में वीरनाथ बोलते हैं। और वीरनाथ शब्द का प्रयोग भी होता है। यूँ वर्धमान, महावीर, सन्मति, अतिवीर, लेकिन वीरनाथ का नाम भी दक्षिण भारत में चलता है। तो भगवान के एक सम्माननीय शब्द हैं। ओम। नमस्ते भगवान। महेश पचौरी पाठशाला से, क्या सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव बिना उपशम सम्यक्त प्राप्त किए बीच में पुनः मिथ्यात्व को लौट जाता है क्या? सातिशय मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है ही, बस सातिशय है कि अतिशय होने ही वाला है, बस सम्यक दर्शन प्राप्त करने की परिपक्वता है। अगर कहीं उसमें लापरवाही हो तो मिथ्या दृष्टि तो है ही, मिथ्यात्व में रहा आएगा। बाकी पुरुषार्थ सही दिशा में चला तो सातिशय मिथ्या दृष्टि उपशम सम्यक्त करके सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और उपशम सम्यक्त के बाद क्षय उपशम सम्यक्त कर ले और फिर क्षयक सम्यक्त भी कर सकता है। ओम। नमस्ते भगवान। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में जा सकता है क्या? बिल्कुल। अनादि मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज हैं और वो मुनिराज का कोई ऐसा संयोग बन गया कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उनको सातवां गुण स्थान बन जाएगा। सम्यक दर्शन होते ही, जैसे द्रव्य मुनिराज तो हैं ही, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, और द्रव्यलिंगी मुनिराज को अगर सम्यक दर्शन हुआ, अभी तक नहीं था, तो अब द्रव्यलिंगी मुनिराज को अगर सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन के होते ही, चूंकि अपन अंतर मुहूर्त मान सकते हैं, बाकी उसको उसके तुरंत बाद चतुर्थ और सातवां गुण स्थान बन जाएगा। चतुर्थ गुण स्थान के संबंध में चूंकि धवला टीका में इस पर काफ़ी एक अंतर मुहूर्त विश्राम करके इस टाइप के प्रयोग किए हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान और उसके तुरंत बाद सप्तम गुण स्थान। सीधे नहीं हुआ, बाया बाया जाना पड़ता है कभी। इनका ही प्रश्न था। नमस्ते भगवान। एक दीवार पर लाइन पड़ी थी कि घर परिवार में रहो तो तेल और पानी की तरह और धर्म में रहो तो दूध और पानी की तरह। इसका तात्पर्य क्या है? ये तो विवेक की, सम्यक दृष्टि की, विवेक की बात है कि घर परिवार में रहो तो पानी में तेल की तरह रहो, कि तेल जो है पानी में रहे भी तो पानी में एक मेघ नहीं होता। वो गृहस्थी में रह रहा है, गृहस्थी चला रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, फिर भी अपने आप को भिन्न समझ रहा है। सबके है बीच में, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि उसकी जमी हुई है। और धर्म ध्यान के मामले में रहो तो ऐसे रहो दूध पानी की तरह, बिल्कुल एक में एक हो गए। दूध किधर है, पानी किधर है, किसी को पता नहीं पड़ता है। धर्म ध्यान में एक में एक होके रहो। होटा उल्टा है। लोग देव शास्त्र गुरु से तो रहते हैं पानी और तेल की तरह, घर वालों से रहते हैं। दृष्टि की बात है, दृष्टि बदल जाए तो उदाहरण भी बदल जाएगा, सृष्टि भी बदल जाएगी। ओम। नमस्ते। दिनेश जैन दिल्ली से, आप जैसे पर कल्याण करने में पूर्ण सक्षम गुरुदेव से भी अपनी सांसारिक इच्छा, परेशानी कहने की और समाधान पाने की इच्छा नहीं होती है। मुझे लगता है बड़े अहोभाग्य से देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है, जिसका उपयोग आत्म कल्याण में करना चाहिए। इसे क्या मानूं, अच्छा या गलत? बढ़िया बात है ये तो।
देव शास्त्र गुरु मुनिराजों के सानिध्य में तो तत्व निर्णय की ओर ही मूल दृष्टि होना चाहिए, मूल शास्त्राभ्यास ही होना चाहिए। अब लोग छोटे छोटे दुख दर्द लेकर के भी मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं और दयालु मुनिराज उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें भी बता देते हैं, ठीक है नमोकार के जाप कर लो, अमुक विधान कर लो, और निश्चित रूप से धार्मिक वृत्तियाँ उसके परिणामों को, उसके परिणाम को बदल देती हैं, उसे लाभ भी होता है। लेकिन मूल दृष्टि तो यही है कि तत्व निर्णय, तत्वाभ्यास और देवशास्त्र गुरु भक्ति को ही प्राधान्य दिया जाए। छोटी छोटी समस्याएं लेकर के गुरुजनों के पास जाना बुद्धिमानी नहीं है। नहीं चैन पड़ रहा है तो पहुंच जाओ, और क्या। नमस्ते भगवान। रितिका जैन दरियावत से, जैसे कोई वृद्ध बुजुर्ग इंसान को हमारे घर में जो 90 साल तक मतलब कांक्षा है, अब उसको कौन समझाए हैं, बहुत सारे आ गए, कांक्षा ही है, अब उसकी परेशानी है, लेकिन वो ही जानता है। उससे वो परेशानियां इतनी भारी लग रही हैं कि मिथ्यात्व या संसार के सामने उसके लिए अपने बेटे की शादी नहीं होना ज़्यादा बड़ी परेशानी है, उसकी दुकान नहीं चलना उसको ज़्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी उस तरह के भाव से बाहर ही नहीं निकला। तो गुरुजन भी परोपकारी होते हैं, भाई ऐसा करो, ऐसा जाप कर लो, कम से कम एक बार इस तरफ झुकाव तो हो, और कभी बैठो पास में, धीरे धीरे ये भी समझ जाओगे कि किस चीज़ के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे हम। नमस्तुगन। ऋतिका जैन दरियावत से, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान को हमारे घर में जो 90 साल तक के हो और वो तब भी गृहस्थी में ही अपना ध्यान लगाते हैं और उन्हें दूसरों के मैटर में बहुत लगाव रहता है, ऐसे इंसान को धर्म की ओर कैसे लाए? कैसे लाओ? दोनों पाँव बेटा पकड़े, दोनों हाथ बहू पकड़े, रिक्शा में डाले और मंदिर लाए, और क्या उपाय है? जब 90-92 के होने के बाद भी गृहस्थी में रचे पचे आदमी, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, और इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता? डांगा डोली करके, और नहीं तो सबको चाहिए, बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि अपने समय से मंदिर चले जाओ, एक आध जाप कर लो, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त है तो तत्व चिंतन स्वाध्याय प्रवचन में शामिल हो लो। कोई जिम्मेदारी वाली बात है तो घंटे 2 घंटे आपने भले दे दो, लेकिन उसमें आकंठ तो मत डूबे रहो, उसी में झगड़ा मचाते, बड़े बूढ़े कई बार बहू बेटों को परेशान कर देते। अब कहते जरूर हैं माँ बाप को, दादा दादी को वृद्धाश्रम नहीं भेजो, लेकिन कोई कोई दादा वाले ऐसे रहते हैं कि उंगली कर करके इतना तंग कर देते हैं कि मजबूरन भेजना पड़ता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, कम बोलें, कम खाएं, गम खाएं। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से, आज रात में सपना आया मुझे, आपका पूरा संघ सागवाड़ा आया, आपके चरण पावापुरी जल मंदिर में पड़े, ऐसा मुझे दिखा। आचार्यगण, आप में साक्षात भगवान महावीर का रूप देखा है। जो श्रावक वर्तमान महावीर प्रभु का अभाव मानते हैं वह आपके दर्शन कर ले, उनकी भावना पूरी होगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समान आपका प्रभाव सारे देश में है। यह आपके तप स्थापना ज्ञान का प्रभाव है। गुरुदेव, आज के प्रवचन में सागवाड़ा को हागवाड़ा का नाम लिया, जो हमारे सागवाड़ा में पावापुरी आपके आशीर्वाद से जल्द तैयार हो जाए, यही कामना। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते जल्द से जल्द हम महावीर भगवान बन जाएं। वैसे वीतरागता सचमुच ही उपलब्ध हो जाए। आगे। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? हाँ, अब श्रेयांश जी। अच्छा, आचार्य श्री, ज्ञान और ज्ञान भाव, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि कहा गया है कि ज्ञान जो है मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान भाव मुक्ति का कारण है। इसे आप द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत भी कह सकते हैं। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 42 नंबर की गाथा में जो कहा है कि ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन ज्ञप्ति बहुत लोगों को नहीं होती। तो जो हम कुछ कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी यदि भाव भासना हो तो समझ लो ज्ञान भाव,
और अगर सिर्फ चर्चा चल रही है, चरवण चल रहा है, तो समझ लो मात्र ज्ञान या द्रव्य श्रुत, इस तरह से अपन समझें। नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके भाव भी इतने अच्छे होते हैं, देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धान होता है, तत्वों का पूरा ज्ञान होता है और पूरा अपना धार्मिक क्रियाएं सारी करके, लेकिन चारित्र मौनी कर्म के उदय से अगर वो व्रतों को धारण नहीं कर पाता तो क्या कुछ तो उसको जीवन में क्या होता है कि आगे तो बढ़ता ही है लेकिन नहीं कर पाता तो नहीं। देखो, निश्चील व्रतत्वम च सर्वेषाम, जिसके जीवन में सील व्रत नहीं आ पाए, इसका मतलब वो चारों गतियों का पात्र बन सकता है। और जिसने व्रत स्वीकार कर लिए वह व्यक्ति नियम से देवगति का पात्र बनता है। तो व्रतों की, संयम की अपनी उपयोगिता है ही। अगर कोई नहीं भी ले पाया लेकिन सही दिशा में चल रहा है, सम्यक्त है, देवशास्त्र गुरु की आराधना है, तो सम्यक्तम च, इससे भी देव पर्याय का आश्रय हो सकता है, अच्छी पर्याय हो सकती है। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। जब ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और उसमें मंगलाचरण करते हैं तो गणधर देवा प्रति गणधर देवा, तो इसमें जो प्रति गणधर देवा है, इस शब्द का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? प्रति गणधर देवा का तात्पर्य, चूंकि एक मुख्य गणधर होते हैं और उनके पश्चात वाले गणधर हैं, संभव है कि उन गणधरों को प्रति गणधर कहा है, या फिर उस सभा में उपलब्ध विशिष्ट ज्ञानधारी आचार्य गण, शिक्षक मुनि, ऐसा उल्लेख नहीं है, या फिर उन्हें कहा है। मूल तो यही ध्यान में आता है कि मुख्य, जिनको मुख्यता उपलब्ध है वो मुख्य गणधर गणधर, और बाकी उनके पश्चात वाले प्रति गणधर। फिर उसमें आया ही है आचार्य, फिर तेसाम वचनानुसार, फिर उसके बाद वाले आचार्य, इसलिए ऐसी समझ लेना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज की जो यंग जनरेशन है वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी और गुस्से से बहुत फेस कर रही है, तो इसका क्या समाधान है? किस तरह से लाइफ आगे जिए? और उसका मास फेस उतार दिया जाए ना, तो अकल ठिकाने आ जाए कि जो बाहर की धुंधलाहट में जी रहे हैं, केवल रंगीन दुनिया में जी रहे हैं, जो बनावट में जी रहे हैं, इसको निकाल दिया जाए और तत्व ज्ञान समझा दिया जाए कि ये सब कुछ है ही नहीं, तुम फिजूल की, एक तो तुम ओवर थिंकिंग, और उसके ऊपर थिंकिंग के साथ साथ ओवर ईटिंग एंड ओवर एक्टिंग और ओवर लोडिंग, और इसके साथ साथ जरूरत से ज़्यादा कांक्षाएं, इन सबों से दुखी और परेशान हो रहे हैं। अगर ये ऊपर से चिपकाया हुआ उतार दिया जाए सब झंझट, और 100 को 100 समझ लिया जाए, तो कितना भी युवा हो, जम्बू स्वामी भी युवा ही थे और सब साधन उपलब्ध थे, लेकिन जैसे तत्व समझ में आया तो सबको उतार करके एक तरफ रख दिया और मुनि बन करके तपस्या के रास्ते चले गए। आज का युवा मुनि बने ना बने, कम से कम सही श्रावक के मार्ग पर भी चलता रहे तो अभी एक बड़ी उपलब्धि होगी। ओम। हाँ, यू पंडित जी प्लीज। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य। वैदिक, नमोस्तु आचार्य। आप बोलिए। वैदिक सम्यक्त किसे कहते हैं और वैदिक सम्यक्त का समय कितना है और वैदिक सम्यक्त किस गुण लेडीज स्थान में फर्स्ट होता का है? मतलब ये नहीं होता कि आप इंतजार ही करते रहो। वेदक सम्यक्त का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसमें सम्यक्त तो मोहनीय प्रकृति का वेदन किया जा रहा है, मतलब क्षयोपम सम्यक्त का वह वाला रूप जिसमें सम्यक्त तो प्रकृति का वेदन चल रहा है। और दूसरा कितने समय का होता है? वेदक सम्यक्त तो अगर हम इसकी कृतकृत्य वेदक की बात कर रहे हैं तो बस अंतर्मुहूर्त या थोड़े समय में ही क्षायक सम्यक्त में चला जाएगा, और अगर साधारण वाला वेदक है क्षयोपम सम्यक्त वाला तो ये पतित भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 66 सागर और एक अंतर्मुहूर्त का अंतर डाल करके 2 66 सागर तक रह सकता है। उसके बाद क्षयोपम वाला सादा वेदक वापस चला जाएगा।
कृत वेदक आगे छायक में चला जाएगा। कितने गुण स्थानों में? ये चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक। ओम नमस्ते। नमोस्तु आचार्य श्री। हमारा प्रश्न है कि जैसे व्रत नियम संयम तो धारण कर लेते हैं, व्रत नियम संयम धारण करने के बाद किसी परिस्थिति बस कहीं दोष लग जाता है कहीं बाहर आने जाने में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित ले लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। पहले कोशिश करो दोष से बचें, और फिर कभी लग गए तो उतने लिख लो। अगर कभी मान लो 5 दिन भी लगातार दोष लग गए तो लिखो, जिन गुरुजन के सानिध्य में लिए हैं नियम उन्हीं को सच्चाई बताओ, फिर वो जो छोटा मोटा प्रायश्चित बताएं वो प्रायश्चित कर लो, लेकिन नियम को आगे व्यवस्थित चलाते रहो। नमोस्तु आचार्य श्री। वैदिक परंपरा के अनुसार अपना शरीर जो है वो 5 महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सही है। जैनागम भी क्या यही कहता है या कुछ और? इसके लिए आप प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय करें। आपको प्रवचन सार की 163 गाथा से लेकर के और 171 गाथा तक शरीर के संबंध में जो ये पुद्गल स्कंधों का कैसे मिलन होता है ये पूरा विवेचन मिल जाएगा। और फिर 172 नंबर की गाथा में आत्मा की चर्चा की। अरस मरूप मगंधम अब्बत्तम चेणा गुणमसद्दम जान मलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठानम। तो उनने ये साबित कर दिया है कि इसकी टोटल रचना पुद्गल से हुई है। और अब आप चाहे पृथ्वी कहो, चाहे जल कहो, चाहे अग्नि तेज तत्व कहो, चाहे हवा ऑक्सीजन वायु तत्व कहो, वो सब भी एक तरह से पुद्गल की ही रचना है। आप मान सकते हैं पंच तत्व से। बस दिक्कत वहाँ हो जाती है कि पृथ्वी अगन जल गगन समीरा पंचभूतते बना समीरा शरीरा, यहाँ तक तो ठीक है। इसी के मिलने से जो आत्मा बनने की कल्पना है 4 वाकों की, वो गलत हो जाती है। यहाँ तक तो हम मान सकते हैं। इसके आगे इनके मिलने से आत्मा बन गया है, आ गया है, वो रॉन्ग हो गया। आत्मा अलग चीज है, देह अलग चीज है। ओम।